हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज कल मुझे आपके लिए AEW के अपडेट्स ढूंढ कर निकालने पड़े थे, लेकिन गाइज आज यहाँ पर मेरे पास आपके लिए AEW के बहुत सारे अपडेट्स हैं। लेकिन गाइज आज के अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि गाइज आज हमारे यूट्यूब चैनल पर 7000 लोग जुड़ चुके हैं। और गाइज मैंने इतना कभी नहीं सोचा था कि गाइज हमारे चैनल पर इतनी जल्दी इतनी बड़ी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन गाइज अब तक मुझे आपका बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिला है और मैं होप करता हूँ कि आगे भी मिलेगा। लेकिन गाइज आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहूँगा कि गाइज हमारी ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 सीरीज की पहली वीडियो कल आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली है। और गाइज हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के टॉप 5 सीरीज के पहले वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। और गाइज शायद कल आपको दोपहर के 4-5 बजे के आसपास ये टॉप 5 सीरीज की पहली वीडियो मिल जाएगी। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या एडम कोल आने वाले हैं AEW में, जानने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू की स्टार रेटिंग। फाइनली टोनी खान ने बता दिया है कि क्यों टोनी खान ने इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन में ऑल एलीट रेसलिंग के स्टार्स को फायर नहीं किया। और गाइज यहाँ पर डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के बाय रेट्स भी आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के सेल्स की। गाइज आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन गाइज पे-पर-व्यू का मतलब ये होता है कि गाइज आपको वो इवेंट देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और वो इवेंट खरीदना पड़ता है और इसके बाद ही आप वो इवेंट देख सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें यहाँ इंडिया में रेसलिंग के सभी पे-पर-व्यूज टीवी पर फ्री में देखने को मिलते हैं और रेसलिंग के सभी पे-पर-व्यूज को कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं होता। लेकिन गाइज यहाँ पर यूएस में ऐसा नहीं है, बल्कि यूएस में लोगों को किसी भी रेसलिंग शो का पे-पर-व्यू देखने के लिए पैसे देकर वो पे-पर-व्यू खरीदना पड़ता है और इसके बाद ही वो लोग पे-पर-व्यू शो एंजॉय कर सकते हैं। और रिसेंटली ऑल एलीट रेसलिंग का डबल और नथिंग पे-पर-व्यू खत्म हुआ है। और गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू से लेकर बहुत सारे आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, जो हमें बताते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के कितने सेल्स हुए हैं। और अगर यहाँ पर हम आंकड़ों की बात माने तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के सेल्स उनके पहले पे-पर-व्यू यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू से करीब 15 से 20% ज्यादा बड़े हैं। और यहाँ पर 2020 के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के करीब 1 लाख से लेकर 1,15,000 शोज सेल आउट हो चुके हैं। और गाइज ये अब तक के ऑल एलीट रेसलिंग के किसी भी पे-पर-व्यू के सबसे ज्यादा बाइंग फिगर्स थे। और डबल और नथिंग 2020 ऑल एलीट रेसलिंग का अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला पे-पर-व्यू बन चुका है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस पे-पर-व्यू से ऑल एलीट रेसलिंग की कमाई की, तो गाइज यहाँ पर इस पे-पर-व्यू की बाइंग रेट करीब $50 थी। और यहाँ पर ये पे-पर-व्यू करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा है। तो गाइज यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग को करीब 5 मिलियन से ज्यादा डॉलर्स का फायदा हो चुका है। और इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन में भी इतने पे-पर-व्यू सेल आउट करना ये नई कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और इससे हम कह सकते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्यों ऑल एलीट रेसलिंग ने इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन में अपने रेसलर्स को फायर नहीं किया। गाइज आपको तो पता चल ही चुका होगा कि इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन के चलते WWE ने अपने बहुत सारे रेसलर्स को फायर कर दिया था, जिनका वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। गाइज अगर WWE को उन रेसलर को फायर करना ही था तो गाइज WWE ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन खत्म होने के बाद उन रेसलर को फायर कर सकती थी। लेकिन गाइज WWE ने इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन में उन रेसलर को फायर किया है और अब वो अपने फैमिली को अच्छी तरीके से सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें ऑल एलीट रेसलिंग की, तो गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन में अपने किसी भी रेसलर को फायर नहीं किया। और गाइज यहाँ पर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने टोनी खान से सवाल पूछा था कि अगर WWE इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन में अपने पैसे बचाने के लिए रेसलर को फायर कर रही है, तो फिर यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग अपने पैसे बचाने के लिए उन रेसलर को फायर क्यों नहीं कर रही जिन रेसलर का इस्तेमाल ऑल एलीट रेसलिंग अपने टेलीविजन पर नहीं कर रही। और गाइज यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि गाइज वर्ल्ड में इस समय बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से काफी सारे बिजनेस बंद हो चुके हैं और काफी सारे बिजनेसेस को उनके बिजनेस में बहुत ही बड़ा लॉस हो रहा है। और यहाँ पर यही सेम सिचुएशन ऑल एलीट रेसलिंग के साथ भी है। लेकिन गाइज रेसलर्स को फायर करने की बात के ऊपर टोनी खान ने यह कहा कि गाइज ये उन रेसलर्स का फॉल्ट नहीं है और ना ही उनकी वजह से इस वर्ल्ड में ये पैंडेमिक फैला है। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और वो अपना काम एकदम मन लगाकर करना चाहते हैं। और अब ये सिचुएशन पैसों को देखने की नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन को देखने की यानी कि इंसानियत को देखने की है। और अगर इस सिचुएशन में टोनी खान अपने रेसलर्स को फायर करते हैं तो गाइज यहाँ पर ये सही चीज नहीं होगी और यहाँ पर रेसलर्स को उनकी गलती ना होने के बावजूद भी उन्हें अपनी जॉब खो देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर उनके पास अपने फैमिली को बैकअप करने के लिए पैसे आने का कोई मेन जरिया नहीं रहेगा। इसी वजह से टोनी खान ने जो रेसलर ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर नहीं आ रहे उन्हें फायर नहीं किया।
और गाइज यहाँ पर ये वर्ड्स टोनी खान के थे और यहाँ पर हम टोनी खान के वर्ड्स से जान सकते हैं कि गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग अपना यूजुअली बिजनेस नहीं कर पा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी टोनी खान अपने किसी भी रेसलर को फायर नहीं कर रहे। और ऐसा क्यों, ये भी अब आपको पता चल चुका है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या एडम कोल आने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग में। गाइज आपको तो पता है कि एडम कोल एनएक्सटी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है और गाइज पिछले 1-2 सालों से एडम कोल एनएक्सटी के टॉप रेसलर बन चुके हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर एडम कोल के ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी ज्वाइन करने के रूमर्स इस वजह से शुरू हुए हैं क्योंकि गाइज इस साल के समर में एडम कोल का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। और यहाँ पर काफी सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एडम कोल का WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमें एडम कोल AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर इन रूमर्स को आग तो तब मिली जब एडम कोल की गर्लफ्रेंड ब्रिट बेकर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि गाइज ब्रिट बेकर चाहती है कि एडम कोल AEW कंपनी में आए, जिससे कि उनकी ऑल एलीट रेसलिंग की फैमिली और भी बड़ी और भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद तो बहुत सारे स्पेकुलेशन आ रहे हैं कि एडम कोल अपने बेस्ट फ्रेंड्स और अपनी गर्लफ्रेंड को ज्वाइन करते हुए ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आ सकते हैं। लेकिन गाइज मुझे नहीं लगता कि एडम कोल इतनी जल्दी ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आएंगे क्योंकि गाइज पिछले 2 सालों से एडम कोल एनएक्सटी के टॉप रेसलर बन चुके हैं और अब तो एडम कोल एनएक्सटी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी है। और गाइज ट्रिपल एच एडम कोल को फ्यूचर के बहुत ही बड़े सुपरस्टार के तौर पर देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर कहना थोड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर WWE एडम कोल को ऑल एलीट रेसलिंग में आने देगी या नहीं। गाइज ऑल एलीट रेसलिंग अपने सभी सुपरस्टार को मेन स्ट्रीम लेवल की सैलरी देती है और अगर एडम कोल ऑल एलीट रेसलिंग में आ गए तो फिर एडम कोल की सैलरी मेन स्ट्रीम लेवल की सैलरी बन जाएगी, जो फिलहाल तो एडम कोल एनएक्सटी में उनके एनएक्सटी के एवरेज सैलरी के तौर पर कमाते हैं। लेकिन गाइज WWE एडम कोल को पैसों का बहुत ही बड़ा ऑफर दे सकती है, जिस वजह से एडम कोल WWE कंपनी छोड़कर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में नहीं जाएंगे। और अब यहाँ पर हम सिर्फ देख सकते हैं कि एडम कोल उनका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ऑल एलीट रेसलिंग में आते हैं या फिर WWE कंपनी के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी मेन अपडेट की। और गाइज जानते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के लेटेस्ट पेपर व्यू यानी कि डबल और नथिंग 2020 की स्टार रेटिंग्स। तो गाइज यहाँ पर फाइनली डेव मैटजर की तरफ से ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग 2020 पेपर व्यू के सभी मैचेस के स्टार रेटिंग आ चुके हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें डबल और नथिंग 2020 के बाइन शो से, तो गाइज हमें यहाँ पर डबल और नथिंग के बाइन शो में ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला था। और गाइज ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए था और ये मैच था बेस्ट फ्रेंड्स वर्सेस प्राइवेट पार्टी। और गाइज ये मैच बाइन शो के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मैच था, जो मैच फाइनली बेस्ट फ्रेंड्स जीत चुके थे। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के स्टार रेटिंग की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मिले हैं 2.25 स्टार्स, जो कि ये मैच डिजर्व करता था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें डबल और नथिंग पेपर के मेन कार्ड की, तो गाइज यहाँ पर डबल और नथिंग पेपर के मेन कार्ड में हमें सबसे पहला मैच ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक 9 मैन कैसीनो लैडर मैच देखने को मिला था। और ये मैच भी फुल ऑफ सरप्राइजेस था, जहां पर आखिर में ब्रायन केज इस मैच में एक मिस्ट्री एंट्रेंस के तौर पर आए और ये मैच जीत लिया। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के स्टार रेटिंग की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच को डेव मैटजर ने 3 स्टार्स की रेटिंग दी है। गाइज मुझे लगता है कि ये मैच 4 स्टार्स के आसपास रिजर्व करता है। लेकिन गाइज डेव मैटजर बहुत दिनों से रेसलिंग इंडस्ट्री में एक्टिव है, तो गाइज हम यहाँ पर डेव मैटजर की स्टार रेटिंग को सही मान सकते हैं। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें शो के अगले मैच की, तो गाइज शो पर अगला मैच था शॉन स्पियर्स वर्सेस डस्टिन रोड्स। और गाइज ये मैच तो एकदम टोटल जोक था, जहां पर डस्टिन रोड्स ने इस मैच में डोमिनेटिंग तरीके से अपना कमबैक किया था और यहाँ पर शॉन स्पियर्स को हरा दिया था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के स्टार रेटिंग की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मिला है सिर्फ 1 स्टार। और मुझे लगता है कि इस मैच के हिसाब से इस मैच को सिर्फ 1 ही स्टार मिल सकता था। और गाइज ये मैच पूरे कार्ड का सबसे लोएस्ट रेटेड मैच है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस कार्ड के अगले मैच की, तो गाइज कार्ड पर अगला मैच था MJF वर्सेस जंगल बॉय। और गाइज जैसा मैच में AEW के इन दोनों यंगस्टार से एक्सपेक्ट कर रहा था, वैसा मैच इन दोनों ने डिलीवर किया था और आखिर में इस मैच में MJF ने जंगल बॉय को हरा दिया था। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की स्टार रेटिंग की, तो गाइज आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन गाइज यहाँ पर इस मैच को मिले हैं 4.25 स्टार्स। और गाइज यहाँ पर ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग पेपर व्यू के सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड मैचेस में से एक है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें कार्ड के अगले मैच की, तो गाइज यहाँ पर कार्ड पर अगला मैच था फिनोल्पी फ्रॉड वर्सेस क्रिस स्टैटलैंडर। और गाइज ये मैच भी एकदम डिसेंट मैच था और इस मैच को मिली है 3 स्टार्स, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन गाइज शो पर अगला मैच था ऑल एलीट रेसलिंग की वीमेंस चैंपियनशिप के लिए ऑल एलीट रेसलिंग के वीमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच। और गाइज ये मैच था नायला रोज वर्सेस हिकारू शिडा, एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। और गाइज ये मैच बहुत ही बेहतरीन मैच था,
जहां पर हिकारू शिडा ने नायला रोज को हरा दिया था और हिकारू शिडा बन चुकी थी ऑल एलीट रेसलिंग की नई वीमेंस चैंपियन। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के स्टार रेटिंग की तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मिले हैं 3.75 स्टार्स, जहां मुझे लगता है कि ये मैच 4 स्टार डिजर्व करता था, लेकिन गाइज यहाँ पर इस मैच को मिले हैं 3.75 स्टार्स। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें कार्ड पर अगले मैच की तो गाइज यहाँ पर कार्ड पर अगला मैच था ऑल एलीट रेसलिंग के फर्स्ट एवर TNT हेवीवेट चैंपियन क्राउन करने के लिए ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, और ये मैच था कोडी वर्सेस लांस आर्चर। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज यहाँ पर ये मैच बहुत ही बेहतरीन मैच था, जहाँ पर कोडी रोड्स ने लांस आर्चर को हरा दिया था और कोडी बन चुके थे ऑल एलीट रेसलिंग के फर्स्ट एवर TNT चैंपियन। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के स्टार रेटिंग की तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मिले है 3.75 स्टार्स, जो मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें कार्ड पर अगले मैच की तो गाइज इस शो के कार्ड पर अगला मैच था ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, और ये मैच था ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैंपियन जॉन मॉक्सली वर्सेस चैलेंजर ब्रॉडी ली के बीच में। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज यहाँ पर ये मैच बहुत ही बेहतरीन मैच था, जहाँ पर जॉन मॉक्सली ने ब्रॉडी ली को इस मैच में हरा दिया था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के स्टार रेटिंग की तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मिले हैं 4.25 स्टार्स। हाँ गाइज, MJF वर्सेस जंगल बॉय इस मैच के बराबर, और मुझे लगता है कि इस मैच को भी उतनी ही स्टार रेटिंग मिली है जितना कि ये मैच डिजर्व करता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें डबल और नथिंग पेपर के मेन इवेंट की, जो था ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक फर्स्ट एवर स्टेडियम स्टैम्पिड मैच द इनर सर्कल वर्सेस द एलीट, तो गाइज यहाँ पर ये मैच बहुत ही बेहतरीन मैच था। लेकिन गाइज यहाँ पर ये मैच एक सिनेमैटिक मैच था, और गाइज यहाँ पर इस मैच में बहुत सारे कट्स लिए गए थे, इस वजह से इस मैच के लिए डेव मेल्ट्जर ने कोई भी स्टार रेटिंग नहीं दी है। गाइज यहाँ पर इस मैच को कोई भी स्टार रेटिंग नहीं देने का रीजन डेव मेल्ट्जर ने यह बताया कि यहाँ पर इस मैच में बहुत सारे कट्स लिए गए थे और ये मैच एक सिनेमैटिक मैच था। लेकिन गाइज यहाँ पर डेव मेल्ट्जर ने कहा कि डेव मेल्ट्जर ने इस मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, और अब डेव मेल्ट्जर ने तो इस मैच को स्टार रेटिंग नहीं दी है। तो गाइज आप ही इस मैच के लिए कमेंट्स में अपनी स्टार रेटिंग बता देना। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो गाइज मैं यहाँ पर इस मैच को 4.5 स्टार रेटिंग दूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पर इस मैच में बहुत सारा स्टफ देखने को मिला है। लेकिन मैंने यहाँ पर इस मैच के लिए आधा स्टार इसलिए काटा क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पर लगता है कि इस मैच में रेसलिंग की थोड़ी सी कमी थी, और इसीलिए मैंने इस मैच को 4.5 स्टार रेटिंग दी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें पूरे कार्ड की तो गाइज यहाँ पर पूरे कार्ड पर 8 में से 6 मैचेस को 3 स्टार या फिर 3 स्टार से ज्यादा की रेटिंग मिली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें लोएस्ट स्टार रेटिंग के मैच की तो गाइज ये मैच था शॉन स्पियर्स वर्सेस डस्टिन रोड्स। और अगर यहाँ पर हम बात करें हाईएस्ट रेटेड मैच की तो गाइज यहाँ पर 2 मैचेस के बीच में टाई है। पहला तो है जंगल बॉय वर्सेस MJF और दूसरा है जॉन मॉक्सली वर्सेस ब्रॉडी ली। और गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए इतनी ही अपडेट्स है। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?